नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक खास चीज़ बताने वाली हूँ जो चांदी के कड़े को लेकर है और इसका कनेक्शन आपके शुक्र के साथ कैसे होगा और शुक्र आपका बलवान कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है और चंद्रमा कमजोर है तो इसका असर सीधे सीधे आपके धन पर, आपके मन पर पड़ता है। ये आपको जान लेना चाहिए। जिस इंसान का शुक्र कमजोर होता है उसके चेहरे पर सबसे पहली चीज है कि वो खुशियां नहीं झलकती है। वो हमेशा जितना भी सज धज ले उसमें दुख ही दुख झलकता है या फिर एक ड्राइनेस दिखती है। लेकिन वहीं पर अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो वो इंसान छोटी छोटी बातों पर रो देगा, छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेगा और वो हमेशा दुखी रहेगा। तो इससे भी पता चलता है कि वो चंद्रमा कमजोर है और साथ में उसे सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हमेशा लगी रहेगी। तो आज है इसका महा उपाय, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चांदी का छल्ला पहनने से राहु बैलेंस होता है, लेकिन राहु के साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए कि चांदी का कड़ा अगर आप पहनते हैं, जैसे कि मैंने पहना है और मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक कॉपर का कड़ा पहना हुआ है, क्योंकि मुझे मेरी शारीरिक ज़रूरतों में सबसे ज़रूरी है तांबे का कड़ा, तो मैंने तांबे का कड़ा पहना है। लेकिन चांदी का कड़ा भी मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ। अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरे बैग में हमेशा होता है, और अगर मुझे थोड़ा सा फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ें करनी है तो मैं फटाफट ये कड़ा पहन लेती हूँ। खूबसूरत भी है और इसका बेनिफिट अब मैं बताऊंगी। अगर आप चांदी का कड़ा पहनते हैं, हाथ में धारण करते हैं, आप इतनी मोटी नहीं भी पहन सकते, एक पतली भी पहन सकते हैं, तो इससे आपका शुक्र बलवान होता है। शुक्र बलवान होने से आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। आप वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जिस चीज़ की आपको लालसा रहती है। जी हाँ, लालसा यानी कि आपको चाह रहती है, आपको वो चीज़ें चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब नहीं मिलती है तो आप डिसहर्टेन हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि शुक्र को बलवान करना। तो शुक्र को बलवान करने के लिए आपको चाहिए एक चांदी का कड़ा। वहीं पर दूसरी चीज़, धन की कमी तो कभी नहीं होगी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पर बनी रहेगी। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ जिनका चंद्र कमज़ोर है। तो जो इंसान चांदी का कड़ा या फिर चांदी का छल्ला, बहुत कोई थंब में भी पहनते हैं, तो अगर आप चांदी का छल्ला या फिर चांदी का कड़ा धारण करते हैं तो आपका मन आपके कंट्रोल में रहता है। आपका मन क्या होता है, जब चंद्रमा कमजोर होती है तो ये दूसरे के कंट्रोल में चला जाता है। पूछिए कैसे? क्योंकि कोई भी इंसान बहुत आसानी से आपको हर्ट कर सकता है, आपके दिल को सीधा सीधी तीर चला सकता है आपके दिल पर। इससे क्या होता है कि आप कमज़ोर हो जाते हैं, यानी मन से आपको रोना आ जाता है, आप दुखी हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, हर इंसान आपको गलत समझ रहा है। तो ऐसे में चांदी का कड़ा या फिर चांदी का छल्ला अगर आप धारण करते हैं तो आपका चंद्रमा बलवान बनता है और वही चीज़ आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। चंद्रमा हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, ये कारक होता है ज्ञान का और कारक होता है आपसे जुड़े हुए धन का। आपके इर्द गिर्द जो भी अच्छी चीज़ें होती है, जो वैभव से युक्त चीज़ें होती है, वो चीज़ें का कारक होता है। तो उसी में मेटल्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेटल में चांदी जो होता है ये हर चीज़ में सबसे शुभ होता है। एक छोटा सा उपाय और मैं बता देती हूँ। अगर आप पूजा के स्थान में भी चांदी का एक छोटा सा दिया भी आप अगर जलाते हैं रोज घी के साथ, तो इससे भी आपका शुक्र बलवान बनता है। अगर आप चांदी का प्रयोग पूजा घर में उपयोग में लाते हैं, जैसे भगवान को भोग देने में आप चांदी का थाली और ग्लास यूज़ करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। अगर आपके घर में चांदी का घंटा होता है तो वो आपके लिए अच्छा होता है। अगर आपके घर में चांदी का पूजा के रूम में अगर छोटी सी भी कोई चांदी का सिक्का हो या फिर कोई भी चांदी से जुड़ी हुई कोई चीज़ अगर आप अपने पूजा स्थान पर भी रखते हैं तो आपकी पूजा जो होती है वो फलीभूत होती है और साथ में आपके जीवन में ऐश्वर्य वृद्धि होती है। सारी चीज़ों का उपयोग आप इनमें से कोई भी, जो भी मैंने आपको चांदी के उपाय बताए हैं, वो आप कोई भी चीज़ों के साथ कर सकते हैं, यानी कोई भी एक उपाय आप अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। अब बहुत कोई है कि चांदी का छल्ला नहीं पहनना चाहते हैं, चांदी का कड़ा नहीं पहनना चाहते या फिर नहीं पहन सकते किसी कारण से, तो ऐसे में आप हर शुक्रवार को आप चांदी का एक सिक्का लीजिएगा और अपने नहाने के फाइनल वॉश वाले नहाने के पानी में, यानी जब आपका एंड होता है तब आपको क्या करना है, एक चांदी का छोटा सा सिक्का हो या फिर रिंग हो या फिर कुछ भी चांदी की छोटी सी भी कोई चीज़ है तो उसे पानी में डाल दीजिएगा। डालने के बाद उसे डाले रहने दीजिएगा, उसी पानी से आप नहाइएगा।
इससे भी आपका जो शुक्र है बलवान होगा, चंद्र का कनेक्शन अच्छा बनता है, चंद्र बलवान होता है और आपके जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। याद रखिए, अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का बुरा एनर्जी वास कर रहा है, यानी आप नेगेटिव हो चुके हैं या फिर नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, आपको नज़र लगी है या फिर आपके कोई ऐसे सोर्सेस है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, लाइक किसी की बातें, किसी का कुछ कहना या फिर किसी का प्रेजेंस आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपनी सिचुएशन को ना बदल कर आप अपनी एनर्जी को बदल लीजिए। तो फिर आपके जीवन में जो भी सिचुएशन आती है वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की पाना चाहते हैं तो चांदी का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। अब बहुत कोई जानना चाहते हैं कि चांदी को पहनने का एक्चुअल दिन कौन सा है। तो चांदी को पहनने का दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को अगर आप चांदी पहनते हैं तो आपको विशेष तौर पर इसकी विशेष कृपा मिलती है माँ लक्ष्मी की, यानी शुक्र ग्रह इससे बलवान बनता है और शुक्र अगर बलवान है, मेहरबान है, तो आपके जीवन में लक्ष्मी अनायास ही आते रहे। चांदी का कड़ा पुरुषों के लिए भी अच्छा है और महिलाओं के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप चांदी का कड़ा कोई भी पहन सकता है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आने नहीं चाहिए कि कौन पहने कौन ना पहने, हर कोई पहन सकता है चांदी का कड़ा। चांदी का कड़ा पहनने से आपको गुस्सा कम आएगा। जिन लोगों को खास तौर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उनको चांदी का कड़ा जरूर धारण करना चाहिए, या फिर चांदी की अंगूठी या फिर चांदी का छल्ला जरूर धारण करना चाहिए। महिलाओं को देखा जाता है कि चांदी के पायल पहनते हैं, तो चांदी का पायल भी बहुत शुभ होता है। और ख़ास तौर पर अगर आप चांदी को अपने शरीर के किसी भी अंग पर अगर धारण कराते हैं तो ये इसका स्पर्श होता है, मेनली जेमस्टोन हो गया, मेटल हो गया, ये आपके शारीरिक स्पर्श को बढ़ाता है, यानी इसका जितना स्पर्श आपके शरीर के साथ रहेगा पॉजिटिव बनाता है। तो जो इंसान बहुत जल्दी गुस्सा जाता है, बहुत जल्दी से अपने वर्ड्स पर कंट्रोल नहीं रहता है या फिर वो हमेशा गाली गलौज के साथ ही बात करता है, तो ऐसे इंसान को चांदी ज़रूर धारण करना चाहिए, क्योंकि चांदी होता है ठंडक, यानी ठंड एक ऐसा मेटल होता है जो आपको ठंडक प्रदान करता है। तो आप जितने इस तरह के मेटल्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके गुस्से, आपके टेम्परामेंट पर इसका असर जरूर होगा। अब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चांदी का कड़ा कौन से हाथ में धारण करने से क्या क्या फायदे होते हैं। याद रखिए, अगर आप लेफ्ट हैंड में यूज कर रहे हैं तो इससे आपके अवचेतन मन पर एक कंट्रोल बनता है, यानी आपका मन अगर एकाग्र नहीं है, आपका मन अगर बहुत ज्यादा शांत नहीं है और बार बार पल पल आपकी मनोवृत्ति बदलती रहती है, तो ऐसे में आपको बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में चांदी का कड़ा जरूर धारण करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो और आपका मंगल का अगर कोई दोष चल रहा हो, तो ऐसे में आपको अपने सकारात्मक विचारों को और ज्यादा सकारात्मक बनाने के लिए, अपने शांत चित्त मन को और ज्यादा शांत करने के लिए, अपने मंगल दोष को कम करने के लिए आपको राइट हैंड में कड़ा जरूर पहनना चाहिए। अगर आप ये सारी छोटी छोटी उपायों में से कोई एक उपाय को भी अपना साथी बनाते हैं या फिर इसका उपयोग करते हैं तो आपके जीवन में कभी धन ऐश्वर्य की कमी होगी नहीं। शुक्र बलवान बनता है, चंद्र बलवान बनता है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं हमारे जीवन में, और ग्रहों में इनका सबसे ज्यादा उत्तम होना बड़ा फलदायी होता है। अगर ये दो ग्रह भी किसी इंसान का नीचस्त हो या फिर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो तो फिर ऐसे में आपको इसे बलवान करने के लिए चांदी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो चांदी के प्रयोग के बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं, लेकिन फिलहाल ये कुछ फायदे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली अपने जीवन में हर सुख को पा सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।